हेलो, गुड इवनिंग। तो आज देखने जा रहे हैं हम लोग पीडीएफ जो है यूपी स्पेशल के हिसाब से। तो आज का जो सवाल है कि अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? शुंग वंश, कर्ण वंश, मौर्य वंश या हर्य वंश? जो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या आपका शुंग वंश। शुंग वंश के कह सकते हैं एक शासक है, शासक धनदेव, ठीक है, धनदेव द्वारा लिखाया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो शुंग वंश के ध्यान रखना, जो शुंग वंश है, ठीक है, इनके जो एक शासक थे कौन? धनदेव। तो इन्होंने क्या अयोध्या शिलालेख को लिखवाया था। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्कंदगुप्त ने भीतरी अभिलेख लिखवाया था? इलाहाबाद, गोरखपुर, काशी या गाजीपुर? तो जो सही आंसर है वो कौन सा आपका है? गाजीपुर। गाजीपुर से आप ध्यान रखना कि गाजीपुर में ही जो ये स्कंदगुप्त ने एक इसका अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी अभिलेख। ठीक है, कौन सा है? भीतरी अभिलेख है, ये गाजीपुर में है। और किसने लिखवाया? तो स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। ठीक है, स्कंदगुप्त से आपको ध्यान रखना है कि हूणों का जो सबसे अधिक आक्रमण या सबसे अधिक बार आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ध्यान रखना, तो हूणों का सर्वाधिक आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा देखिए, गाजीपुर से बड़ी सवाल बन सकता है। गाजीपुर सवाल ये बन सकता है कि गाजीपुर यूपी का वो एकमात्र जिला है जहां पर अफीम की फैक्ट्री क्या है? स्थापित है। गाजीपुर में ही जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उनका मकबरा भी गाजीपुर में ही है। गाजीपुर को हम लोग काशी की बहन भी कहते हैं। तो ये सारी जानकारी कहाँ से हो जाती है? गाजीपुर से हो जाती है। ठीक है, गाजीपुर से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि कुषाण वंश के शासक की दूसरी राजधानी कहाँ थी? काशी, मथुरा, लखनऊ या आगरा? तो अब देखेंगे, दूसरी पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? दूसरी पूछ रहा है। ठीक है, दूसरी राजधानी क्या थी? तो कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? तो मथुरा। क्या थी? मथुरा थी। आपको ध्यान रखना है, कुषाण वंश को हमने देखा होगा, खासकर जो हमने पढ़ रखा है कि जो कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क और कुषाण वंश का ही एक प्रतापी शासक था, यानी कि काफ़ी अच्छा वो योद्धा था और शासक वो था। तो वो मथुरा क्या था? इनकी दूसरी राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? यशोवर्मन, यशोविग्रह, गोविंद चंद या जयचंद? जो इसमें सही आंसर है वो आपका होगा कौन सा? जयचंद। यानी कि गढ़वाल वंश के जो अंतिम शासक हैं वो कौन है? जयचंदन। आपने पढ़ रखा भी है कि हम लोगों ने जो 1194 में जो हम लोगों ने चंदावर का युद्ध पढ़ रखा था, उसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, उसमें जयचंद क्या होते हैं? हार जाते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन है? जयचंद। अगला देखिएगा, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का इख्तियार था? बदायूं का, कन्नौज का, आगरा का, जौनपुर का? तो जो सही आंसर है वो कौन सा आपका? बदायूं है। बदायूं आपको ध्यान रखना है कि बदायूं में गंगा नदी की क्या है? तो सर्वाधिक लंबाई है। लंबाई लगभग 128 किलोमीटर के आसपास में। यानी सवाल अगर आपके सामने ये हो कि यूपी में आपने देखा कि गंगा नदी की प्रवाहित तो होती है, तो यूपी के 28 जिलों से बहती है, लेकिन यूपी के किस जिले से इसकी सबसे लंबी सीमा बनती है या फिर ये उस जिले में लंबे समय तक प्रवाहित होती है? तो वो है बदायूं। बदायूं से लगभग कितना? तो वही 128 किलोमीटर। तो इल्तुतमिश को आपको ध्यान रखना, इल्तुतमिश की हम लोग बात करते हैं कि जो ये इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का क्या था? शासक है। ठीक है, इसके अलावा इल्तुतमिश को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं। वो उसे लाख बख्श भी कहते हैं, लाख बख्श भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आपको
कि जो ये इल्तुतमिश है इसको हम लोग गुलामों को गुलाम क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो महमूद गजनवी की हम लोग बात करते हैं, उसके बाद में मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, तो मोहम्मद गौरी के बाद में शासक कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक बना, वो भी गुलाम था मोहम्मद गौरी का। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश है। तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं। और लाखों का दान देने वाला को हम लोग लाख बख्श भी कहते हैं। और चहलगानी, ठीक है, चहलगानी जो संस्था थी उसकी स्थापना इल्तुतमिश ने ही कर रखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सही आंसर है आपका वो है कौन सा, सिकंदर लोदी। कब कर रहा है, 1504 में। और 1506 में इसने क्या किया, अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, 1506 में क्या कर लिया, अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, उसके अलावा देखो आगरा जो शहर है, ठीक है, आगरा से हम लोग कुछ और भी अगर सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगरा से और क्या सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए आगरा सवाल आपसे ये मिल जाएगा बहुत सारा कि जो आगरा आपका शहर है, आगरा ये किस नदी के किनारे है, तो बताएंगे यमुना नदी के तट पर है। आगरा में आपको क्या मिलेगा, आराम बाग मिल जाएगा। ठीक है, आगरा में ही आपको एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला का मकबरा मिल जाएगा। ठीक है, आगरा में ही आप देखेंगे तो एक सिकंदरा है। ठीक है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी कहाँ से हो जाएंगी, तो आगरा से हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है वो है कौन सा, अटाला मस्जिद का कहाँ स्थित है, अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है, आगरा में, जौनपुर में, हैदराबाद में या दिल्ली में। तो इसका जो इस पर हम लोग कई बार चर्चा ही कर रखा है, तो ये कहाँ पे है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि लगभग अगर वही 1408 में इब्राहिम सर के द्वारा इसका क्या गया था, निर्माण कराया गया था, आपको ध्यान रखना। तो ठीक है, अटाला मस्जिद का निर्माण कहाँ पे हुआ है, जौनपुर में। किसके द्वारा हुआ है, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा हुआ है। कब, 1408 में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे है, जौनपुर में। हमने बताया कि जौनपुर की स्थापना की जब बात करते हैं तो जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और जौनपुर हमने बताया कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पे है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा क्वेश्चन, बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, बाबर ने, इल्तुतमिश ने, अकबर ने या फिरोज शाह तुगलक ने। बाबर, इल्तुतमिश, अकबर या फिरोज शाह तुगलक। देखो बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। आपने पढ़ा ही था कि इल्तुतमिश ये बदायूं का क्या था, बदायूं का इक्तेदार था, इक्तेदार था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिएगा, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो देखो ये आगरा का लाल किला है, ये देखना होगा आपको, आगरा का लाल किला। तो आगरा का लाल किला का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था। लेकिन जो दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में लाल किला, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया, शाहजहां ने कराया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण अकबर करा रहा है, जबकि जो दिल्ली में लाल किला उसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर कहते हैं, औरंगजेब को। और औरंगजेब के समय में जो सूबों की संख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी औरंगजेब के समय। औरंगजेब की जो मृत्यु हो रही है वो 1707 में हो रही है। औरंगजेब एक बहुत ही अच्छा सितार वादक था, मतलब लेकिन अच्छा सितार वादक था, लेकिन इसने संगीत पर प्रतिबंध भी
लगा रखा था अपने साम्राज्य में। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर अपने शासनकाल में न्याय की जंजीर बनवाई थी या न्याय की जंजीर की स्थापना की थी, ऐसा हम लोग कहते हैं, तो जहांगीर के शासनकाल में। फिर शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां को हम लोग कहते हैं कि मुगल काल का जो स्थापत्य कला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या स्वर्णयुग कहा जाता है किसे, शाहजहां के काल को। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को हम लोग कहते हैं। बाकी अकबर की बात करें तो अकबर तो मुगलों में काफ़ी कह सकते हो कि प्रसिद्ध और एक प्रतिभाशाली ये क्या था, शासक था, जो कि निरक्षर था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसने अपनी नीतियाँ और जो इसने शासन चलाया वो अन्य शासकों की तुलना में बहुत ही बेहतर था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसके अलावा देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। तो सही आंसर क्या आपका है? सही आंसर है आपका कौन सा? तो बलिया हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। मंगल पांडे, मंगल पांडे की बात करते हैं तो मंगल पांडे आप देखेंगे कि मतलब कि क्रांति में या कह सकते हैं कि देश को आज़ाद कराने में या राष्ट्र भावना में देखा जाए तो यानी कि डेथ होने वाले यानी कि निधन यानी मृत्यु पाने वाले पहले के थे क्रांतिकारी थे। अगर सवाल आ जाए कि पहले क्रांतिकारी वो कौन थे जिनको फांसी हुई थी, वो कौन थे? मंगल पांडे थे। तो मंगल पांडे को हमने देखा 8 अप्रैल 1857 में क्या होती है? फांसी हो जाती है, ठीक है। तो यानी जो मंगल पांडे हैं ये कहाँ के? बलिया के हैं। तो मंगल पांडे को पूछेगा फांसी कब हो रही है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो ये दिया गया 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। उसके अलावा ये जो मंगल पांडे हैं ये ध्यान रखना कि ये 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री बंगाल के सैनिक थे, बंगाल के सैनिक हैं, ठीक है। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, ठीक है। अब देखो बलिया से कई बार सवाल बनता है कि गंगा अंतिम रूप से यूपी में प्रवाहित होती है, अंतिम रूप से प्रवाहित होती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बलिया में ही लगता है ददरी मेला, ददरी मेला जो कि एक कैसा है? पशु मेला है। फिर इसके बाद में बलिया में ही हम देखते हैं तो 1942 में फर्स्ट टाइम समानांतर सरकार चित्तू पांडे ने गठित किया। तो ध्यान रखना कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय कुछ स्थानीय लोकल एरियाज में कुछ आपके स्थानीय सरकार को गठन किया जा रहा था। उसमें से सबसे पहले जो स्थानीय सरकार का गठन हुआ था वो बलिया में हुआ था, और बलिया में किसने किया था? चित्तू पांडे ने किया था, इसलिए चित्तू पांडे को शेरे बलिया भी हम लोग कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे लंबे समय तक जो स्वतंत्र सरकार चली थी वो कहाँ चली थी? सतारा वाली सरकार सबसे लंबी समय तक चली थी, ठीक है। तो गाजीपुर आपने पढ़ लिया था, गाजीपुर में क्या है? अफीम फैक्ट्री है। इसके अलावा आपने देखा यहाँ पर लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है, गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं। चंदौली की बात करें, चंदौली को हम लोग यूपी का धान का कटोरा कहते हैं। यूपी को क्या कहते हैं? यूपी में धान का कटोरा चंदौली को होते हैं। और यूपी का पहला जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चंदौली में है, जो 1957 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था, ठीक है। तो चंदौली को ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है कानपुर का दमनकर्ता कौन था? कैंपबेल, कर्नल नील, ह्यूरोज या लॉरेंस। तो इसमें आपका जो सही
आंसर हो जाएगा वो क्या, कौन सा, कैंपबेल, ठीक है ना, कैंपबेल। देखिए 1857 की जो क्रांति थी उसमें लोकल एरियाज में कुछ लोग थे जो उसको लीड कर रहे थे, लेकिन अब प्रतिक्रिया में देखा जाए तो अंग्रेजों के तरफ से भी कोई ना कोई गवर्नर या कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर उसमें उसको दमन कर रहा था, उसको दबा रहा था। तो कानपुर से हमने देखा, कानपुर से कौन लीड कर रहा था, कानपुर से कौन लीड कर रहा था, नाना साहब, ठीक है। वह इनके सेनापति तात्या टोपे, ये लोग लीड कर रहे थे, लेकिन दमन करता कौन था कानपुर में, वो थे कौन, कैंपबेल थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो इसमें दे रखा ऑप्शन 7, 8, 9 या 10। तो इसमें टोटल हुए थे कितने, टोटल हुए थे 9, यानी अच्छा इस 9 में देखा जाए तो 9 में देखेंगे तो जो 3 अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, ये हुए कहाँ, लखनऊ में, और 3 कहाँ हुए हैं, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हुए हैं, ठीक है। एक हुआ बनारस में, बनारस में, एक हुआ आपका मेरठ में, और एक हुआ है कानपुर में। एक कहाँ हुआ है, कानपुर में। कौन सी है, तो ये पुस्तक इनकी है, यानी कि हम लोग बात करेंगे पीसी जोशी की, ठीक है। जबकि द्विस्तरीय वाली बात किन्होंने की थी, अशोक मेहता ने की थी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 1857 एक विद्रोह पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, अशोक मेहता की हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिएगा, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने या जहांगीर ने। तो यहाँ पे देखिए आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है, आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया है, तो जो सही आंसर है वो क्या आपका, शाहजहां। कौन है, शाहजहां। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे आगरा के किले में जो लाल किला बना हुआ है वो भी निर्माण किसने करा रखा है, तो वो अकबर ने करा रखा है। तो अकबर ने जानेंगे ना, लाल किला का निर्माण, ठीक है, कराया है, ठीक है। कहां पर, तो आगरा में। कहां पर, आगरा में कराया, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में या लखनऊ में। तो जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है ये आपका फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। देखो शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के एक हिसाब से गुरु ही थे और उनको बड़ी सम्मान वो करता था। और शेख सलीम चिश्ती के ही आशीर्वादों से जो सलीम जो बाद में चलकर जहांगीर बना वो जीवित रहा, क्योंकि अकबर के बच्चे होते तो थे लेकिन वो जीवित नहीं होते थे। तो अकबर ऐसा मानता था कि मतलब सलीम जो चिश्ती हैं इनके ही आशीर्वादों से मेरा पुत्र जीवित रहा, जो आगे चलकर क्या कहलाया, जहांगीर कहलाया। तो उन्हीं के नाम पर ही सलीम नाम रख दिया था। तो ध्यान रखिएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे, तो फतेहपुर सीकरी में। अच्छा फतेहपुर जो सीकरी है उसकी स्थापना किसने कर रखी है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और आप देखेंगे तो इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा होता है, तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, अकबर। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर करता है। और फतेहपुर सीकरी जो शहर है, जो किला है, जो उसी किला में जो आपका फतेहपुर सीकरी जो किला है उसका जो दरवाजा है वो बुलंद दरवाजा है, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बुलंद दरवाजा यहीं पे, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था, अमीद अहमद, उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था, यानी कि आर्किटेक्ट इसमें आपको बताना है कौन है, तो हमीद अहमद या उस्ताद ईसा या उस्ताद अहमद
लाहौरी। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, या फिर उपयुक्त में सभी। तो इसमें मुख्य पूछा है। अब देखेंगे इसमें हालांकि है तो इसमें 1 से 2 ये भी हैं और ये भी हैं, लेकिन इसमें सवाल पूछ रहा है कि मुख्य वास्तुकार पूछा है कि मुख्य वास्तुकार कौन है, इसलिए उस्ताद अहमद क्या हो जाएंगे, लाहौरी हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि इन उस्ताद ईसा खां इनके निर्देशन था, इनका डायरेक्शन था, लेकिन आर्किटेक्ट कौन थे, तो ये थे। ठीक है, तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने, शेरशाह सूरी ने, जहांगीर या औरंगजेब। तो सही आंसर क्या है आपका, तो शाहजहां। ठीक है, अगला है कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में, ग्वालियर में, उन्नाव में या कालपी में। तो ये जन्म हो रहा है कहाँ पे, कालपी में। और कालपी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कहाँ पे, जालौन में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, जालौन। और जालौन बड़ी फेमस है किसके लिए, जालौन ही बहुत ही फेमस है हस्त निर्मित कागज उद्योग के लिए। किसके लिए, तो हस्त निर्मित कागज उद्योग के लिए। तो सवाल हो कि हस्त निर्मित जो कागज उद्योग है और इसके लिए कौन सा जिला फेमस है, तो कालपी आपका जालौन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखेंगे यहाँ पे ग्वालियर वो स्थान है जहाँ पे तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तो ग्वालियर के पास में एक जगह पड़ता है शिवपुरी, तो वहाँ पे फांसी दिया गया था। बाकी तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में ही है, और ग्वालियर को अभी यूनेस्को ने संगीत वाली सूची में क्या किया था, उसको शामिल किया था। ठीक है, उन्नाव जानते हैं कि उन्नाव में एक जगह पड़ता है बंथरा, जहाँ पर क्या है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, मीर बाकी ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें क्या है आपका, तो मीर बाकी ने। ठीक है, तो मीर बाकी ने क्या किया, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके अलावा देखिएगा, हाँ, ये अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, लाहौर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या सिकंदरा में। तो ये सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। और जैसा कि आपने देखा भी कि प्रीवियस सालों में या पिछले के जितने भी एग्जाम हुए उसमें ये सवाल पूछा ही गया। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये है कहाँ पर, सिकंदरा में। ठीक है, कहाँ पे, सिकंदरा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आगरा में। कहाँ पड़ता है, तो आगरा में पड़ता है, आपको ध्यान रखना अकबर का मकबरा यहीं पे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हुमायूं का पूछ ले कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। अगर हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का मकबरा पूछे तो ये कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि जहांगीर का कहाँ पे है, जहांगीर का कहाँ पे है, तो इसका है कहाँ पे, लाहौर में है। ठीक है, रावी नदी के किनारे हैं। बाबर का पूछ लेता है तो ये कहाँ पे है, काबुल में। ठीक है, काबुल कहाँ पर, अफगानिस्तान में। ठीक है, कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, लेकिन हालांकि देखा कि हमने पढ़ा है कि बाबर को पहली बार जो दफनाया गया था वो आगरा के आराम बाग में पहली बार दफनाया गया था, लेकिन उसकी जो बाद में जो आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी जो उसकी पढ़ी गई थी उसमें लिखा था कि उसको जो दफनाए जाने का कार्य हो उसको उसके स्वदेश यानी कि काबुल में किया जाना चाहिए। तो बाद में दोबारा यानी कि सेकंड टाइम उसको काबुल ले जाया गया था। ठीक है, तो ये अकबर का मकबरा कहाँ पे, तो सिकंदरा में। तो अच्छा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हो सकता है ये सिकंदरा है, सिकंदरा हालांकि बाद नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये सिकंदरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आगरा में जगह पड़ता कौन था, सिकंदरा। ठीक है, सिकंदरा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था। तो ये देखिए ये कथन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका वीर सावरकर किसका है, तो वीर सावरकर। ठीक है ना, वीर सावरकर। तो इनका है यानी 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि इनकी क्या है ना, एक पुस्तक है। ठीक है, एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है कि इंडियन वार
आपसे ऐसे पूछेगा कि फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक है वीर सावरकर की, यानी बीडी सावरकर की पुस्तक। ये कौन सा? फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि ये जो क्रांति है 1857 की क्रांति, ये स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी। अगला है 1857 से संबंधित विशुनगढ़ क्षेत्र का संबंध किस जनपद से था? ठीक है, यानी जो क्रांति हुई उसमें क्या था, एक विशुनगढ़ क्षेत्र है, इसका संबंध पूछ रहा है कि वो किस जनपद से है। कानपुर से है, हाथरस से है, कन्नौज से है, या फिर जौनपुर से। कानपुर, हाथरस, कन्नौज, जौनपुर। देखो, तो इसको संबंध इसका हो जाएगा किससे? तो कन्नौज से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो था वो कन्नौज में था। और बाकी आपने पढ़ रखा है कन्नौज का जो इसका पुराना नाम है वो हम लोगों ने महोदय श्री, ठीक है, महोदय श्री व कान्यकुब्ज, ये इसका क्या था? पुराना नाम है। बाकी अन्य नामों में देखा जाए तो इसको अन्य नामों में इसको हम लोग खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी और पूर्व का ग्रॉस भी कहते हैं कन्नौज को। ठीक है, बाकी कन्नौज आप देखेंगे तो कन्नौज किस नदी के किनारे है? तो कन्नौज ये रामगंगा नदी के किनारे। हालांकि ये गंगा नदी के भी किनारे है, क्योंकि गंगा नदी में ही रामगंगा नदी कन्नौज में आकर मिलती है। ठीक है, और कन्नौज हमने देखा कि कन्नौज जो था वो जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की जो सेकंड राजधानी थी वो क्या थी? कन्नौज थी, जबकि उसकी पहली राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर, कन्नौज, जफराबाद या मैनपुरी? तो जो सही आंसर है आपका वो है कौन सा? शाहजहांपुर। ठीक है, कौन सा? शाहजहांपुर। तो रामप्रसाद बिस्मिल कहाँ के थे? ये शाहजहांपुर के थे, और ये काकोरी कांड में एक क्या थे? क्रांतिकारी के रूप में ये शामिल हुए थे, जो कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। और किसके द्वारा होता है? तो HRA संगठन के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो रामप्रसाद बिस्मिल है ये ध्यान रखेंगे कि ये HRA के क्या थे? सदस्य थे। ये HRA के ये सदस्य थे। ठीक है, किसके थे? तो HRA के क्या हो जाएंगे? सदस्य हो जाएंगे। इसके अलावा इन्हीं की कह सकते हो लाइनें हैं कि अब सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं इन्होंने इस गाने को या कह सको इन लाइनों को इन्होंने प्रसिद्ध बनाया, जबकि लिखा दूसरे के द्वारा गया है। तो रामप्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की बात करते हैं, इनको फांसी कहाँ हुई थी? फांसी, तो ये फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में, गोरखपुर जेल में। ठीक है, काकोरी कांड में देखें, काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी मिली और उन 4 लोगों को अलग अलग स्थानों पर फांसी दी गई थी। अगर इनको देखा जाए कि किसे कहाँ फांसी मिला था तो देखिएगा, इसमें देखेंगे जो आपके राजेंद्र लाहिड़ी हैं, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको मिला था गोंडा जेल में, गोंडा जेल में। ठीक है, सेकंड आपके हैं रोशन सिंह, रोशन सिंह, तो इनको मिला था नैनी जेल में, जो कि कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ठीक है, थर्ड आपका हो जाएगा, अब ये हो गए रामप्रसाद बिस्मिल, यहाँ पे हो गया राजेंद्र लाहिड़ी, हो गया रोशन सिंह हो गए। ठीक है, और अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, तो इनको मिला था कहाँ पर? तो फैजाबाद जेल में, फैजाबाद जेल में। ठीक है, तो इनको कैसे आपको याद रखेंगे? देखिएगा, रोशन सिंह, रोशन मतलब नैन, आँख, क्या हो गया? रोशन, रोशनी समझ लो ऐसे। तो कहाँ से होती है? नैनों से तो रोशनी होती है, हो गया। ठीक है,
अब देखो थोड़ा सा ये नाम मुस्लिम समुदाय से रिलेट करता है, यानी कि थोड़ा ये मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति हैं, तो ये देखो नाम फैजाबाद भी क्या है, थोड़ा मुस्लिम संप्रदाय से कर रहा है। राजेंद्र लाहिड़ी, लाहिड़ी मतलब थोड़ा सा अजीब हिसासा का व्यक्ति, तो गोंडा फांसी हो गया, ठीक है। और बाकी देखो राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ हो रहा है, तो गोरखपुर जेल में हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक सवाल बनेगा कि इन चारों लोगों को फांसी तो मिली 1927 में, कब मिली 1927 में, लेकिन 2 दिन पहले फांसी किसको हो गई थी, इन चारों में 2 दिन पहले फांसी किसकी हो गई थी, तो ध्यान ना इनको क्या हुआ था कि 2 दिन पहले फांसी हुई थी, ठीक है। इनको क्या हुआ, इनको कि 2 दिन पहले फांसी हुई थी, जो कि फांसी हुई कब थी, 1927 में। अगला है राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु हुई थी गोरखपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, तो इसमें आपका सही आंसर क्या है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि अभी हम लोगों ने बात ही कर लिया था कि जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं इनका मतलब इनकी फांसी कहाँ दी गई थी, तो गोरखपुर जेल में तो फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु कहाँ हो रही है, फांसी कहाँ मिल रही है, गोरखपुर में हो रही है। तो आप तो यहीं पे आप देख रहे होंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। अच्छा गोरखपुर कई बार सवाल पूछ सकता है, तो गोरखपुर ध्यान रखना कि गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। राप्ती नदी पर ये बसा हुआ शहर है, गोरखपुर में है यूपी का यानी कि यूपी का फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा गोरखपुर में ही आपकी एक निकलती है कल्याण पत्रिका, ठीक है, गीता प्रेस द्वारा, ठीक है। गीता प्रेस की एक निकलती कौन सी, कल्याण पत्रिका, जो कि धार्मिक पत्रिका है, ठीक है। तो कल्याण पत्रिका कहाँ से निकलती है, गोरखपुर से निकलती है, ध्यान रखना। और सहगौरा का ताम्रलेख आपसे पूछेगा कि जो सहगौरा ताम्रलेख कहाँ पे है, तो गोरखपुर में ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा गठन कब हुआ था, तो सही आंसर क्या है, 1918। कब हुआ था, 1918 में। अगर देखिए बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, औरंगाबाद या फिर आगरा में, तो जो इसका सही आंसर है वो कौन सा आपका, फतेहपुर सीकरी। देखो जो बुलंद दरवाजा है ना, ये फतेहपुर सीकरी में है, और फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाजा जो है ये कब बनाया गया था, आप देखोगे जब गुजरात विजय अभियान जब अकबर कर रहा है, यानी कि अकबर द्वारा जब गुजरात विजय अभियान किया जाता है, तो जो उसको जीत लेता है जब अकबर, तो उसको उसने क्या किया था, उसके उपलक्ष्य में, यानी गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया जाता है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, अकबर के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो यहीं पे देखते हैं कि जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने अपने गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में, ठीक है, ये कराया था, ठीक है। तो ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया था, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या शाहजहां ने। आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया था, आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया था, आपको बताना है। तो ये कराया था किसके द्वारा, तो ये अकबर के द्वारा कराया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। कब, 1570 में, ठीक है। हालांकि लाल बलुआ पत्थर से क्या है, ये निर्मित है, ठीक है। अगला है बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था, ठीक है। तो सही कौन सा है आपका, खानवा का युद्ध, ठीक है।
और ये कब हुआ था? तो 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। तो बाबर ने किस में? राणा सांगा को हराया था, ध्यान रखिएगा, 1527 में। अब यहाँ पर इनको सबको अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कब हो रहा है? 1529 में हो रहा है, ठीक है ना। पानीपत का युद्ध अगर बात करते हैं, ये कब हो रहा है? पानीपत के, हालांकि 3 युद्ध हुए, लेकिन जो पहला वाला है वो 1526 में हो रहा है, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। और चंदेरी का युद्ध की बात करेंगे तो ये कब हो रहा है? तो 1528 में हो रहा है। कब? 1528 में हो रहा है। अगला है सूर्यवंश की स्थापना किसने किया था? तो सूर्यवंश के साथ हुमायूं, शेरशाह, बहार खां, हुसैन शाह, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो क्या आपका? शेरशाह, ठीक है। तो शेरशाह के जो बचपन का नाम था वो था फरीद। इसका जो बचपन का नाम था वो क्या था? फरीद, ठीक है। ये नाम था इसका फरीद था, ठीक है। जो शेरशाह है, ठीक है, ये शेरशाह है, इसने दिल्ली पर शासन कब से कब तक किया था? तो ये दिल्ली का शासक रहा, ठीक है। कब से कब से? तो 1540 से लेकर 1555 तक, ठीक है, ये शासक रहा, ठीक है, शेरशाह। अगला आपका है 1545 ईस्वी में कालिंजर के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने का प्रयास में किस शासक की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, 1545 में। ये धारणा है कि कालिंजर का युद्ध कब हो रहा है? तो 1545 में हो रहा है। कब हो रहा है? 1545 में हो रहा है। अधिकार करने के किस शासक की मृत्यु हो गई थी? बाबर की, हुमायूं की, शेरशाह की या अकबर की? हम सभी को पता है कि जो कालिंजर जो है, ये कालिंजर का किला या कालिंजर जो मेला लगता है, ये लगता है आपका कहाँ पर? तो बांदा में लगता है। तो ये ध्यान रखिए कौन है? तो शेरशाह सूरी, ठीक है। इसका क्या हुआ था? निधन हो गया था, ठीक है। तो कालिंजर, ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे, कालिंजर का जो किला है ये कहाँ पे है? तो ये है बांदा में, ठीक है। यूपी का जिला कौन सा है? बांदा है, वहां पे ये, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है कि 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठों को किस स्थान में पराजित कर दोआब से निष्कासित कर दिया था? ठीक है, 1773 में अंग्रेजों ने मराठों को किस स्थान पर पराजित कर दोआब से निष्कासित कर दिया था? तो अब देखो इसमें कौन सा है? फर्रुखाबाद, अवध, रुहेलखंड या मालवा? तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? रुहेलखंड है। कौन सा है? रुहेलखंड है। रुहेलखंड को वर्तमान में देखा जाए तो जो बरेली का क्षेत्र है उसे तो कहते हैं बरेली क्षेत्र। कौन सा है? बरेली क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, बरेली क्षेत्र को कहते हैं। तो उस बरेली वाले क्षेत्र में जो रुहेलखंड का क्षेत्र है, जहाँ पे रुहेलखंड यूनिवर्सिटी भी है, तो वहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था? मराठाओं का क्या था उस समय वहाँ पे शासन हुआ करता था, तो वहाँ से उसको निकाल दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या सहारनपुर में? तो जो सही आंसर आपका है वो कौन सा? इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद, अब देखो ये इलाहाबाद का निधन तो हो गया, कब हुआ? तो वो हुआ 27 अप्रैल 1931 को। कब हुआ? 1931 को। कहाँ पे? तो अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है। हालांकि अब इसका नया नाम हो चुका है अल्फ्रेड पार्क, हम लोग अब आज़ाद पार्क भी के नाम से हम लोग पुकारते हैं इसे, ठीक है। बाकी चंद्रशेखर जो आज़ाद की हम लोग बातें ये अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था कि 1928 में, इन्होंने 28 में HSRA की स्थापना की थी फिरोजशाह कोटला में, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं इन्होंने क्या किया था कि 1928 में फिरोज शाह कोटला, ये क्या है? मैदान है, ठीक है। और ये मैदान कहाँ पे है? तो ये मैदान है दिल्ली में है, ठीक है। यहीं पर क्या हो रहा है? तो यहीं पर HSRA की स्थापना हुई थी, ठीक है, इनके द्वारा। दो जिसमें HSRA है तो सवाल पूछेगा
कि जो इसमें एस का मतलब है सोशलिस्ट, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो यानी कि HSRA। तो इसमें जो एस शब्द है ना, यानी कि सोशलिस्ट, एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट शब्द भगत सिंह द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। भगत सिंह द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये सवाल आपको अच्छा बनेगा कि जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, पहले से HRA तो कहते थे, बाद में एस जुड़ गया इसमें, तो किसने जोड़ा ये सोशलिस्ट शब्द, तो भगत सिंह ने जोड़ा था। जैसा हमने देखा था कि पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था, ठीक है, जब स्थापना आपने देखा कि 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, तो उस समय उसका नाम क्या होता है, तो उसका होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ होता है। लेकिन उस संघ शब्द को हटाकर कांग्रेस जो शब्द जोड़ा गया था वो दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पे जोड़ा गया था, और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। चलिए अगला देखिएगा, अगला है संयुक्त प्रांत, यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी बलिया से, देवरिया से, महाराजगंज से या बलरामपुर से। तो अब देखो यहाँ पर जो शुरुआत की बात करते हैं ना, तो ये कहा हो जाएगा आपका बलिया में हो जाएगा, क्योंकि आपने हमने अभी पढ़ा था कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो बलिया के ही कौन थे, चित्तू पांडे, जिनको शेरे बलिया कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया था वहाँ से और लीड किया था भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है। तो सबसे पहले समांतर सरकार यहीं गठित हुई थी बलिया में, ठीक है। तो बलिया में यानी कि यहीं पे क्या है आपके चित्तू पांडे, चित्तू पांडे, इनको क्या कहते हैं, तो शेरे बलिया। तो चित्तू पांडे ने ही क्या किया था कि फर्स्ट टाइम समानांतर सरकार गठित किया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना आपका। अगला है 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, कन्नौज में, कानपुर में, लखनऊ में या इलाहाबाद में। तो जो इसमें सही आंसर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, लखनऊ। कौन सा हो जाएगा, लखनऊ। आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा हो रहा है ये अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, ठीक है। इसका गठन किसने किया था, तो गठन कर रहे हैं सहजानंद सरस्वती, सहजानंद द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अगला है कि नेहरू ने करबंदी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, आगरा, इलाहाबाद, झांसी या अलीगढ़। यानी जो आपके नेहरू हैं कौन, तो ये जवाहरलाल नेहरू की बात चल रही है। तो जवाहरलाल नेहरू ने करबंदी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था, आगरा से किया था, इलाहाबाद से किया था, झांसी से किया था या अलीगढ़ से किया था। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा आपका है, इलाहाबाद, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू का जो निवास स्थानीय आपने पढ़ा प्रयागराज में है। तो जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना उनके भवन का नाम है कौन सा, आनंद भवन या स्वराज भवन, ठीक है, वो कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो ये इलाहाबाद से इन्होंने क्या किया था, लीड किया था कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, अंग्रेजों को, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश से वर्ष 2000 में कितने जनपदों को अलग करके उत्तरांचल बनाया गया था, 12, 13, 14 या 15। तो सही आंसर कौन सा आपका है, 13, ठीक है। तो ध्यान रखना है कब, तो यहां पर 9 नवंबर सन 2000 में 13 जिले अलग कर उत्तरांचल राज्य बना था, ठीक है। और 2007 में इसका नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया, उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड देखेंगे, उत्तराखंड में आपके दो आपके मंडल हैं, एक
कुमायूनी मंडल है और एक गढ़वाली मंडल है। इसमें दोनों में कुल मिला के 13 क्या हो जाते हैं, जिले हो जाते हैं। और उत्तराखंड जैसे देवभूमि भी कहते हैं, तो उत्तराखंड में ही हमने देखा है कि भारत का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में, जो 1960 में बना था, वो यहीं पे है, ठीक है, उत्तराखंड में ही है। तो यूपी से अलग होकर बना था। अच्छा, आपको ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा नवंबर सन 2000 में ही 2 अन्य राज्यों से भी नए राज्य बने थे। वो कौन कौन से, तो को ध्यान रखिएगा कि 1 नवंबर सन 2000 को जो नया राज्य बन रहा है वो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर बन रहा है। फिर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बन रहा है। उसके अलावा 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य नया बन रहा है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि देश में 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस स्थान से हुई थी? मेरठ, झांसी या कानपुर, कालपी। तो जो कि इसमें जो सही आंसर है आपका वो कौन सा है, वो हो जाएगा कौन सा, मेरठ। कब, तो कब 10 मई 1857, ठीक है। तो आ जाए कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, तो मेरठ से होती है। कब होती है, तो होती है 10 मई 1857 से होती है। और अगले ही दिन जो मेरठ के क्रांतिकारी थे वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे पहुंचकर जो मुगल सम्राट होते हैं बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता चुनते हैं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ और कब्जे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखिएगा। अगला है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? वो इलाहाबाद की बात ये चल रही है। तो यहाँ पे देखो, नाना साहब अजीमुल्लाह, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली। तो ये कौन है? मौलवी लियाकत अली, ठीक है, ये हैं। बाकी अब देखेंगे तो यहाँ पर नाना साहब तो कानपुर के हैं, ठीक है ना। तात्या टोपे देखेंगे तो तात्या टोपे तो नाना साहब के क्या हैं, सेनापति है, तो ये भी यहीं से हो जाते हैं, ठीक है ना। और तो ये हो गया आपके इन वाले क्षेत्रों से हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत गठन किया, ठीक है। यानी कि ये लिखा हुआ है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया, ठीक है। तो वो कौन सा है आपका? इलाहाबाद। क्या आपको, हमें पता है कि 1858 में जो प्रदेश की जो राजधानी बनती है वो इलाहाबाद ही बनती है, ठीक है। उससे पहले हुआ आगरा हुआ करती थी, लेकिन 1858 में क्या हो गई? इलाहाबाद हो गई। इसके बाद 1921 में लखनऊ हो गई थी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1926, 1924, 1925 या 1923, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर क्या है? 1924। यानी कि INC 1924 बेलगांव, ठीक है, बेलगांव, ठीक है। तो बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है, ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और इस वाले में, ठीक है, गांधी जी ये क्या रहे? अध्यक्ष रहे, ठीक है। गांधी जी क्या रहे? अध्यक्ष रहे। यानी सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि महात्मा गांधी ये कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार ही की है। कब? 1924 में। 1924 में जो अधिवेशन होता है वो बेलगांव में होता है, और बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। महात्मा गांधी जब 1922 में जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया था? इनको सज़ा 6 साल की सुनाई थी, लेकिन इनके स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण 2 साल में इनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। और जैसे ही इनको रिहा किया गया, यानी 1924 में इनको रिहा कर दिया, क्योंकि 22 में गिरफ्तार किए गए, 24 में रिहा हो गए। तो 24 में रिहा हुए तो इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1924 में। अगर यहाँ पे देखेंगे 1925 में जो अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था, और इस वाले अधिवेशन में, ये अधिवेशन 1925 वाला कहाँ हो रहा है? तो ये अधिवेशन हो रहा है आपका कानपुर में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? कानपुर में। और इसमें प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष है कांग्रेस की वो सरोजनी नायडू बन रही हैं, ठीक है, कानपुर में ही। अगला है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो सही आंसर है वो है आपका
चित्तरंजन दास, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे स्वराज पार्टी, जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना 1923 में हो रही है। और कहाँ पर हो रही है, तो ये हो रही है प्रयागराज में, ठीक है ना। ये कहाँ पर हो रही है, प्रयागराज में हो रहा है, ठीक है। और इसको देखेंगे तो इसमें जो अध्यक्ष और महासचिव की बात करते हैं, तो अध्यक्ष कौन है, तो आपके हैं CR दास, ठीक है ना, CR दास। और जो महासचिव हैं वो आपके हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो ध्यान रखना ये मोतीलाल ही है, जवाहरलाल नहीं है, ठीक है। कौन है, तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और CR दास की अगर बात करते हैं तो CR दास किसके राजनीतिक गुरु थे, तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना। वैसे आप देखेंगे तो इस वाले में तो ये जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ये कांग्रेस में देखेंगे तो कांग्रेस से ये कुछ अलग नहीं था, कांग्रेस में ही रहकर स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और इसमें जो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, ये लोग क्या कहते हैं, विधानसभा में चुनावी मुद्दा में ये खड़े होकर और विधानसभा में ब्रिटिशों के जो नियम कानून बनाते थे उसके खिलाफ क्या करना, विरोध करना, ये इनका क्या था, एक उद्देश्य हुआ करता था। लेकिन आप देखेंगे अब यहाँ देखो सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन है, CR दास हैं। तो वैसे आपको ध्यान रखना इस तरीके से कि जो आपके JL नेहरू हैं, ठीक है, JL नेहरू, इसको बड़ी अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु कौन है, तो वो हो जाएंगे कौन, महात्मा गांधी हो जाएंगे। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं MG रनाडे यानी कि महादेव गोविंद रनाडे। और उनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं केशव चंद्र सेन, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला आपका है सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी, ठीक है, लखनऊ में, कानपुर में, हैदराबाद में, फैजाबाद में। तो ये सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा। तो सचिंद्र नाथ सान्याल 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि इसमें बोलेंगे HRA की स्थापना कहाँ हो रहा है, कानपुर में हो रहा है। और HRA का पहला काम क्या था, HRA का जो पहला काम था वो था काकोरी कांड, कब, 9 अगस्त 1925 को। अगला है काकोरी कांड, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम काकोरी ट्रेन, देखो काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है, ये कब घटित हुआ, तो भी बता रहे हैं कि 9 अगस्त 1925। तो ये जो घटना हो रही है 9 अगस्त 1925 को हो रही है, इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और इसमें आपने देखा गया कि ये सहारनपुर से एक ट्रेन आती है, काकोरी तक आती है। इसमें हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया था, उस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। उसमें कई सारे क्रांतिकारी थे, तो उसमें से खासकर देखेंगे अशफाक उल्ला खां हैं, राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र लाहिड़ी है, रोशन सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये कई सारे लोग इसमें क्या हैं, शामिल हो रहे हैं, ठीक है, शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो काकोरी कांड ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये लखनऊ वाले क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है। तो कब हो रहा है, 9 अगस्त 1925। तो इसमें कितने लोगों को फांसी मिल रही है, 4 लोगों को मिल रही है। कितने लोगों को मिल रही है, 4 लोगों को फांसी मिल रही है। और चारों क्या है भाई, अलग अलग इनको जेल में फांसी दी जाती है। तो उन सबको ध्यान रखना है, ठीक है, इन सबको ध्यान रखना है, ठीक। देखो अब देखो बिस्मिल राम प्रसाद जो बिस्मिल है, इनको फांसी कहाँ मिल रही है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ मिल रही है, तो इनको मिल रही है कहाँ पर, गोरखपुर में मिल रही है, ठीक है। जो आपके रोशन सिंह है, इनको कहाँ मिल रही है, नैनी प्रयागराज में इनको फांसी मिल रही है, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी जो है, राजेंद्र लाहिड़ी इनको कहाँ मिल रहा है, गोंडा जेल में, ठीक है, गोंडा जेल मिल रहा है। अशफाक उल्ला खां, ठीक है, जो आपके अशफाक हैं उल्ला खां हैं, इनको फांसी कहाँ मिल रहा है, फैजाबाद में, फैजाबाद
बाद में मिलना है, ठीक है। तो इनको सबको ध्यान रखिएगा। अगला है कि चौरी चौरा का संबंध किस जनपद से है? काशी से, गोरखपुर से, गाजीपुर से, मऊ से। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या आपका है? गोरखपुर है। तो चौरी चौरा का घटना जो घटती है ना, वो कब घटती है? तो ये घटती है कब? तो 5 फरवरी 1922 में। कब? 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा का घाट होता। और एक ये जगह चौरी चौरा है कहाँ पे? गोरखपुर में। आपने देखा था कि जब असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को, तो उसमें अहिंसा ना होने का गांधी जी ने बोला था कि ये आंदोलन हमारा हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें हिंसा फैल जाती है और पुलिस थाने पर लगभग 22 पुलिसकर्मियों को यहाँ पे जला दिया जाता है भीड़ के द्वारा। और गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा नामक कांड हो गया था, इसमें बहुत सारे लोगों का निधन भी हो गया था, ठीक है। अगला देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि गाजीपुर जिले में किस गवर्नर जनरल की कब्र है? वारेन हेस्टिंग्स, जॉन सोर, लॉर्ड हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस। तो जो सही आंसर है वो कौन सा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो गाजीपुर, मैंने पढ़ा था कि गाजीपुर की जब हम लोग बात करते हैं तो गाजीपुर में हमने देख रखा कि यहीं पर क्या है? यूपी का एकमात्र क्या अफीम फैक्ट्री है। गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं। और गाजीपुर में ही देखेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। बाकी उसके अलावा देखिए 1965 में जो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक आप देखो कि एक होते हैं अब्दुल हमीद, जो जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ में पाकिस्तानी टैंकों को कई सारे उड़ाया था और वो एक जीत का परिणाम था हमारा। तो अब्दुल हमीद गाजीपुर के ही थे, ठीक है। कहाँ थे? गाजीपुर के ही थे। अगला देखिए। अगला है कि निम्न में से कौन एक 1924 ईस्वी के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिन गुप्ता, शौकत उस्मानी या M.A. अंसारी। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो देखिए इसमें कानपुर षड्यंत्र कब हो रहा है? 1924 में। शामिल कौन नहीं है? तो M.A. अंसारी, ठीक है। M.N. अंसारी ये शामिल नहीं है इसमें। अगला है आपका कि किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ये देखो कितनी बार हमने चर्चा कर लिया है, 4 लोगों को कहाँ कहाँ फांसी हुई थी। तो अब तो ऑप्शन देख के बता देंगे कहाँ पे इनको फांसी मिली थी। तो किस कारागार में, किस जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी? गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर या वाराणसी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? आपका गोरखपुर है, ठीक है। गोंडा में किसको फांसी हुई थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी को हुई थी, ठीक है। नैनी जेल में रोशन सिंह को हुआ था। और फिर उसके बाद में देखेंगे तो फैजाबाद में अशफाकुल्ला खां, ठीक है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? ये देखो कितनी बारी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में या गोरखपुर में? तो ये कहाँ हो जाएगा? गाजीपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गाजीपुर में हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा अगला जो है कि प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई? ठीक है। 10 अप्रैल 1857, 10 मई 1857, 17 जून 1857 या 21 सितंबर 1857। जो सही आंसर उसका है वो है आपका क्या? 10 मई 1857। तो ये हमने भी पढ़ाई था, यानी कि जो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है मेरठ से। जबकि ये क्रांति भड़की कहाँ पे थी? तो यानी कि ये क्रांति भड़की थी ये कहाँ पर? तो बंगाल में भड़की थी। और बंगाल में कहाँ पर? तो कोलकाता में एक पड़ता है छावनी, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे के द्वारा ये क्या होता है यहाँ पे शुरुआत होती है, ठीक है। बाकी इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। कब? इसीलिए हम लोग मेरठ को हम लोग क्या कहते हैं? मेरठ को हम लोग कहते हैं क्रांति नगरी भी कहते हैं। इसका एक उपनाम है, इसे लोग क्रांति नगरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांति नगरी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा।